गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। यह भारत की आजादी के लगभग 14 साल बाद हुआ था। आइए इस ऐतिहासिक घटना और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। गोवा का भारत में विलय। पुर्तगालियों का शासन। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिर में भी वही गए। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और करीब 450 साल तक वहां शासन किया। आजादी के बाद जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारत सरकार ने पुर्तगाल से गोवा को वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगाल ने इसे अस्वीकार कर दिया और गोवा को अपना ओवरसीज प्रांत घोषित कर दिया। ऑपरेशन विजय। कूटनीतिक प्रयासों के विफल होने के बाद भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 19 दिसंबर 1961 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल थी। विजय और विलय। भारतीय सेना के जोरदार हमले से पुर्तगाली सेना घबरा गई और महज 36 घंटे के भीतर ही उन्होंने घुटने टेक दिए। 19 दिसंबर 1961 को गोवा के तत्कालीन गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लोई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हो गया और भारत का अभिन्न अंग बन गया। रोचक तथ्य। 2 अलग अलग दिन गोवा की आजादी से जुड़े 2 महत्वपूर्ण दिन हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। वहीं 30 मई को गोवा राज्य दिवस, गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। महात्मा गांधी और नेहरू की सोच। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते थे कि गोवा का विलय शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के, लेकिन पुर्तगालियों के अड़ियल रवैये के कारण अंततः सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। डॉ राम मनोहर लोहिया का योगदान। 1946 में डॉ राम मनोहर लोहिया ने गोवा जाकर पुर्तगालियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को तोड़ा था। उनकी गिरफ्तारी ने गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। इसे गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विरोध। गोवा पर भारत की सैन्य कार्रवाई का कुछ देशों ने विरोध किया था और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया था। हालांकि सोवियत संघ के वीटो के कारण भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।